बिहार की सियासत में हर वक्त हलचल रहती है, लेकिन इस बार कहानी है एक ऐसे शख्स की जिसने तेजस्वी यादव की राजनीति को बदल दिया, जिसने आरजेडी को नई पहचान दी और अब वही शख्स लालू परिवार के अंदरूनी कलह का सबसे बड़ा कारण बन गया है। जी हां, इस वक्त एक नाम है जो हर तरफ गूंज रहा है, वो है संजय यादव। सवाल ये कि क्या ये संजय यादव सिर्फ तेजस्वी के दोस्त हैं या फिर पूरे लालू परिवार की सियासत में टेंशन का सबसे बड़ा कारण? कौन है ये शख्स जो हरियाणा से आकर बिहार की राजनीति की फ्रंट सीट पर बैठ गया और क्यों इनके खिलाफ तेजस्वी के अपने ही भाई बहन तक मोर्चा खोल चुके हैं? तो पूरी कहानी आपको बताएंगे, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राष्ट्र की रौनक चैनल पर। बिहार की राजनीति में हमेशा एक बात कही जाती है, यहाँ सिर्फ नेता ही नहीं उनके सलाहकार भी सत्ता के खेल को बदल देते हैं। और आज जिस शख्स की चर्चा हर जगह है वो है संजय यादव। ये वो शख्स हैं जिन्होंने लालू परिवार में टेंशन बढ़ा दी है और खुद तेजस्वी यादव के सबसे करीबी और ताकतवर सलाहकार बन गए हैं। तो हम आपको बताते हैं कौन है ये संजय यादव जो हरियाणा के महेंद्रगढ़ से आकर बिहार की राजनीति की फ्रंट सीट पर बैठ गए हैं। क्यों इनके खिलाफ तेजस्वी के अपने भाई तेज प्रताप यादव और बहन रोहिणी आचार्य तक ने मोर्चा खोल दिया है और क्यों तेजस्वी अपने इस दोस्त का साथ छोड़ने को तैयार नहीं है? तो आइए इन सभी सवालों के जवाब ढूंढते हैं। कहानी शुरू होती है हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले से, जहां से संजय यादव ताल्लुक रखते हैं। पढ़ाई लिखाई में अच्छे, दिल्ली की मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी और एक सेट कैरियर। लेकिन किस्मत ने उन्हें एक ऐसा मोड़ दिया जिसने बिहार की राजनीति को हिला कर रख दिया। संजय यादव की कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है। साल 2013 में जब लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले मामले में जेल गए तो राबड़ी देवी अकेली पड़ गई। तेजस्वी यादव उस समय दिल्ली में क्रिकेट खेलते थे। उसी समय संजय यादव और तेजस्वी की दोस्ती क्रिकेट के मैदान पर हुई थी। उस वक्त तेजस्वी दिल्ली डेयरडेविल्स के टीम से जुड़े थे। क्रिकेट का सपना था, लेकिन हालात ने उन्हें राजनीति में ढकेल दिया। यहीं मां के बुलावे पर तेजस्वी यादव पटना लौट आए, लेकिन उनका मन नहीं लग रहा था। उनके सारे दोस्त दिल्ली में छूट गए थे। इसी अकेलेपन में उन्होंने अपने पुराने दोस्त संजय यादव को याद किया और तभी उन्होंने फोन उठाकर संजय यादव को कहा, दोस्त यहाँ मन नहीं लगता, तुम आओ ना पटना। संजय यादव उस समय एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते थे। उसी दौरान तेजस्वी के कहने पर उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और पटना आ गए और यहीं से शुरू हुई संजय यादव की राजनीतिक पारी। संजय यादव ने पटना आते ही सबसे पहले बिहार की राजनीति और आरजेडी को समझना शुरू किया। उन्होंने डेटा जुटाया, रिसर्च की और तेजस्वी को नई रणनीतियां बताई। उनकी पहली बड़ी कामयाबी साल 2015 के विधानसभा चुनाव में देखने को मिली। जब मोहन भागवत ने आरक्षण की समीक्षा की बात की तो संजय यादव ने लालू प्रसाद यादव को बीजेपी के खिलाफ इस मुद्दे पर आक्रामक होने की सलाह दी। यह रणनीति इतनी कारगर रही कि आरजेडी जदयू गठबंधन ने मिलकर चुनाव जीत लिया और बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद संजय यादव का कद और बढ़ता गया। उन्होंने सबसे पहले आरजेडी के सोशल मीडिया को मजबूत किया। जो पार्टी कभी सोशल मीडिया पर पीछे थी, उसे बिहार की सबसे एक्टिव पार्टियों में से एक बना दिया। साल 2020 के चुनाव में भी उनकी रणनीति का जादू चला। पहली बार आरजेडी के पोस्टरों से लालू प्रसाद यादव की तस्वीर गायब थी। यह संजय यादव की ही सोच थी। इसका नतीजा यह हुआ कि आरजेडी विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। भले ही कांग्रेस के खराब प्रदर्शन के कारण तेजस्वी मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। तो यही कारण है कि संजय यादव की रणनीति ने तेजस्वी यादव का उन पर भरोसा और बढ़ा दिया। धीरे धीरे संजय यादव तेजस्वी यादव के इतने करीब आ गए कि कहा जाने लगा कि तेजस्वी से कौन मिलेगा, क्या बात होगी, यह सब संजय यादव ही तय करने लगे। यहाँ तक कि लालू परिवार के सदस्यों को भी संजय यादव से इजाजत लेनी पड़ती थी। यही वजह है
कि संजय यादव और लालू परिवार में निशाने पर आ गए हैं। तेज प्रताप यादव ने संजय यादव को जयचंद तक कह डाला। हाल ही में जब तेजस्वी अपने बिहार अधिकार यात्रा पर थे तो उनकी बस की फ्रंट सीट पर संजय यादव की तस्वीर सामने आई। इस तस्वीर ने विवाद को और हवा दे दी। रोहिणी आचार्य ने भी सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की। रोहिणी ने तो परिवार के कुछ सदस्यों और पार्टी के नेताओं को सोशल मीडिया पर अनफॉलो भी कर दिया। तो तेज प्रताप भी अपनी बहन के समर्थन में खुलकर सामने आ गए। यानी मतलब साफ है, संजय यादव अब सिर्फ एक सलाहकार नहीं बल्कि लालू परिवार में दरार का प्रतीक बन चुके हैं। लेकिन यही कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। तेजस्वी यादव अपने भाई और बहन की नाराजगी झेलने के बावजूद संजय यादव का साथ छोड़ने को तैयार नहीं है। आखिर क्यों? तो इसका जवाब है, संजय यादव ने तेजस्वी की इमेज को बदला है। एक क्रिकेटर को संजय ने बिहार का सबसे बड़ा चुनौती देने वाला नेता बना दिया। लालू के जंगल राज की छवि से निकालकर आरजेडी को A to Z पार्टी बना दिया। और यही वजह है कि तेजस्वी उन्हें सिर्फ दोस्त नहीं बल्कि अपनी राजनीति का ब्रह्मास्त्र मानते हैं। तो अब संपत्ति और विवाद पर भी चर्चा कर लें। राज्यसभा के लिए दिए गए हल्फनामे में संजय यादव के पास करीब 2 करोड़ की संपत्ति दर्ज है और उन पर जमीन घोटाले से जुड़े मामलों में सीबीआई पूछताछ भी कर चुकी है। यानी उनकी कहानी पूरी तरह विवादों से मुक्त भी नहीं है। तो अब सवाल यह है कि क्या तेजस्वी यादव अपने परिवार की नाराजगी को नजरअंदाज करके संजय यादव के साथ खड़े रहेंगे या फिर लालू परिवार का दबाव उन्हें इस दोस्ती की कीमत चुकाने पर मजबूर करेगा। एक तरफ भाई बहन का विरोध है तो दूसरी तरफ वही शख्स है जिसने तेजस्वी की राजनीति की नींव मजबूत की। तो सच्चाई ये है कि बिहार की राजनीति में इस वक्त अगर कोई कहानी सबसे दिलचस्प है तो वो है तेजस्वी यादव और संजय यादव की ये दोस्ती और उस पर उठते सवाल। क्योंकि आगे इस कहानी में और भी ट्विस्ट आएंगे। क्या तेजस्वी अपने परिवार को मना पाएंगे या फिर संजय यादव की वजह से आरजेडी के भीतर दरार और गहरी हो जाएगी? ये तो आने वाले वक्त में साफ होगा। तो संजय यादव ने साबित कर दिया है कि एक राजनीतिक सलाहकार भी उतना ही महत्वपूर्ण हो सकता है जितना कोई नेता। अब देखना यह है कि क्या तेजस्वी यादव अपने परिवार को मना पाते हैं या फिर अपने सबसे भरोसेमंद साथी संजय यादव के साथ खड़े रहेंगे। ये देखना दिलचस्प होगा कि बिहार की राजनीति का ये ड्रामा आगे क्या मोड़ लेता है। तो आपने पूरी कहानी सुनी कि संजय यादव कौन है, क्यों तेजस्वी के लिए सबसे बड़े साथी हैं और परिवार के लिए टेंशन का कारण भी। अब आपको क्या लगता है, क्या तेजस्वी यादव को संजय यादव का साथ छोड़ देना चाहिए या यह दोस्ती आगे भी ऐसे ही चलेगी? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि राजनीति की हर इनसाइड स्टोरी आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।